नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको तरबूज की खेती के बारे में और तरबूज से होने वाले फायदों के बारे में बताने वाले हैं। तरबूज की खेती से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ। किसान भाइयों, तरबूज की खेती पूरे विश्व में की जाती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत विश्व में तरबूज के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो तरबूज का ज़्यादा उत्पादन करता है। अब भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में तरबूज की खेती अच्छे पैमाने पर की जाती है। तरबूज में अच्छी मात्रा में विटामिन ए और सी पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तरबूज की खेती कैसे करें? तरबूज की खेती आमतौर पर जायद के मौसम की मुख्य फसल है। तरबूज की खेती ज़्यादातर फरवरी मार्च में करते हैं, लेकिन किसान के पास पॉली हाउस, लो टनल, ग्रीन हाउस आदि की सुविधा हो तो सर्दियों में भी तरबूज की खेती की जा सकती है। सर्दियों में तरबूज के अंकुरण की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान पौधों को तैयार करके सर्दियों में रोपाई करते हैं। भारत में जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो बाजार में तरबूज की मांग बढ़ जाती है। जो किसान तरबूज की खेती करते हैं वो अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, क्योंकि कम समय, कम पानी और कम उर्वरक की मात्रा से ही तरबूज की अच्छी खेती कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रोगों और कीटों पर रखना पड़ता है। तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी। तरबूज की खेती के लिए गर्म और औसत आर्द्रता वाले क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बीज अंकुरण और पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 32 सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। वहीं अगर मिट्टी की बात करें तो दोमट भूमि और रेतीली दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती नदियों के खाली स्थानों पर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जिस मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.0 के बीच में होता है, उन भूमियों पर खेती अच्छे से की जा सकती है। तरबूज की उन्नत किस्में। अगर तरबूज की किस्मों की बात करें तो बहुत सारी किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ किस्मों के बारे में नीचे दिया गया है। इन किस्मों का चुनाव हम अच्छे उत्पादन के उपयोग में कर सकते हैं। आइए कुछ किस्मों के बारे में चर्चा करते हैं। कैलाश सीड्स, कलश बीज, मेलोडी F1, सिंटेंजा अगस्टा, सिंटेंजा ड्रैगन किंग, सिंटेंजा चीनी रानी, नामधारी NS 295, नन्हेम्स आस्था, नन्हेम्स मैक्स, सागर बायोटेक सागर किंग, सागर बायोटेक सागर विजय, सागर बायोटेक सागर किंग प्लस। बीज की मात्रा प्रति नक्षत्र और बीज उपचार। बीज की मात्रा प्रति एकड़ एवं बीजोपचार। अगर तरबूज के बीज दर की बात करें तो हम हाइब्रिड किस्मों की बुआई करते हैं, तो 1 एकड़ में बुआई के लिए 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम बीज तक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम बीज की संख्या की बात करें तो 6000 बीज की ज़रूरत पड़ती है। 1 एकड़ की बुआई के लिए उपयोगी होता है। हम जो बीज बाजार से लाते हैं उन बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। मृदा जनित और बीज जनित रोगों और कीटों से सुरक्षा पाने के लिए हम उन रसायन की बात करते हैं जिनका उपयोग हम बीजोपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैविक बीज उपचार। जो किसान जैविक खेती करते हैं वो किसान ट्राइकोडर्मा विरिडी 2.5 मिली प्रति ग्राम बीज का उपचार करेंगे। फिर उसके बाद स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 2.5 मिली प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके कुछ समय के लिए बीज को छांव में सुखाकर बुआई के लिए उपयोग कर सकते हैं। खेती की तैयारी और बुआई का समय। बुआई की बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तरबूज की बुआई फरवरी में की जाती है, तो वहीं नदियों के किनारों पर खेती की बुआई नवंबर और मार्च तक, पहाड़ी क्षेत्रों में
मार्च से अप्रैल में बुआई की जाती है। अब हम जानते हैं कि खेत की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले जब खेत खाली हो जाता है तो उस समय मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके खेत को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि हवा का संचार अच्छे तरीके से हो सके। फिर उस खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 2 टन, उसमें 2 लीटर डिस्कम्पोस्टिंग बैक्टीरिया को मिलाकर मिट्टी में बिखेर देना चाहिए। फिर कल्टीवेटर या रोटावेटर से मिट्टी की जुताई करके छोड़ देना चाहिए। तरबूज की फसल में सिंचाई प्रबंधन। तरबूज की खेती में पहली सिंचाई बुआई के लगभग 10 से 15 दिन के बाद करनी चाहिए। नदियों के कछारों में जो किसान खेती करते हैं वहां सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पौधों की जड़ें बालू के नीचे से पानी सोख लेती हैं। अगर किसान बहाव के माध्यम से फसल को पानी देना चाहता है तो 7 से 10 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। अब जिन किसानों के पास ड्रिप सुविधा है तो वो किसान ड्रिप के अनुसार 1 से 2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। यदि फसल परिपक्वता की अवस्था में आ गई है तो सिंचाई के अंतराल को बढ़ाया जा सकता है फसल के आवश्यकता अनुसार। तरबूज के फलों की तुड़ाई। फलों की तुड़ाई तब करनी चाहिए जब यह टैप करने में मंद ध्वनि उत्पन्न करता है या जमीन के स्तर पर फल की सतह हल्के पीले रंग की दिखने लगती है तो उस समय फलों की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।